हेलो स्टूडेंट्स, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रूव करने की सीरीज में आज जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में कन्फर्मेशन का एक और महत्वपूर्ण कार्य हर्शे तथा चेज ने 1952 में किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ई कोलाई को होस्ट बैक्टीरिया के रूप में यूज किया था। हर्शे एंड चेज 1952 investigated bacteriophages viruses that infected bacteria। उन्होंने बैक्टीरियोफाज को इन्वेस्टिगेट किया जो एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया पर फीड करता है। जीवाणु भोज जिसको हिंदी में बोलते हैं, जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला वायरस। द बैक्टीरियोफाज वाज कंपोज्ड ऑफ ओनली डीएनए प्रोटीन। और ये जो बैक्टीरियोफाज जो वायरस है जो केवल किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। दे वांटेड टू डिटरमाइन विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज द जेनेटिक मटीरियल दैट एंटर इनटू द बैक्टीरिया। एक्चुअली हर्शे और चेज यह जानना चाहते थे कि इसमें से प्रोटीन और डीएनए में से कौन जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते समय बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करता है। देखिएगा, इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और देखा कि केवल डीएनए ही बैक्टीरिया सेल में एंटर करता है और प्रोटीन जो होती है बाहर छूट जाती है। देखिए, इस प्रकार से हम देखें कि ये रहा बैक्टीरियोफाज, ये रहा बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज में डीएनए है, टेल फाइबर है और ये प्रोटीन कोट है। तो जैसे ही बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के ऊपर अटैच करता है, फर्स्ट स्टेप जो उसकी एडजॉर्प्शन की इन्फेक्शन की होती है, अटैचमेंट ऑफ फाज टेल फाइबर टू बैक्टीरियल वॉल। बैक्टीरियल वॉल से टेल फाइबर द्वारा जुड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि फेज जेनेटिक मटीरियल जिसे हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया इज इंजेक्टेड इनटू बैक्टीरियल सेल। देखिए, इस प्रकार से जो रेड वाला ये पोर्शन था डीएनए का वो बैक्टीरिया के सेल में एंटर कर गया। फिर फेज की रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होती है जिसके दौरान फाज कंपोनेंट्स की सिंथेसिस होती है जिसमें हेड टेल डीएनए का निर्माण होगा, रिप्लिकेशन होगा डीएनए का। फाज कंपोनेंट्स की सिंथेसिस होती है और फाज कंपोनेंट्स की सिंथेसिस के बाद फाज कंपोनेंट्स की असेंबली हो जाती है। कंपोनेंट एक्यूमुलेट असेंबली ऑफ मेच्योर फाज एंड सेल लाइसिस। अगर बैक्टीरिया सेल की लाइसिस होने के बाद ये न्यू बैक्टीरियोफाज रिलीज हो जाते हैं। देखिए, जिसमें डीएनए का ट्रांसफ़र हुआ था, यानी कि डीएनए ही का मल्टीप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गए। और यही जेनेटिक मटेरियल का कार्य होता है, एक तो कैरेक्टर को कंट्रोल करना और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जाना। इस प्रकार से इन्होंने हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया। उनके अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग किया था। इससे पहले हम जानेंगे कि जो फर्स्ट इनकी जो एक्सपेरिमेंट थी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज, उसमें कौन कौन सी इवेंट्स हुई। जैसे डायग्राम से शो हो रहा था, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफाज टू रिसेप्टर साइट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल बाय इट्स टेल। Bacterial cell wall dissolve at the point of contact. Phage DNA enter into bacterial cell. Protein coat remains outside. Phage DNA replicates, forming many copies. Assembly of phage DNA into new protein cell. Lysis or breakdown of host cell and release of infective phage particles. दूसरे एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ई कोलाई को होस्ट बैक्टीरिया के रूप में यूज किया और S35 व P32 रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग किया।
और अंत में अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में कंफर्म किया। उन्होंने इकोलाई को अलग अलग कल्चर मीडिया में ग्रो किया, जिनमें क्रमशः S35 व P32 आइसोटोप्स डाले गए थे। देखिए इस प्रकार हम देख रहे हैं, फाज ग्रोन इन रेडियो आइसोटोप S35 विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू फाज कोड। जो S35 था वो बैक्टीरियोफाज की जो प्रोटीन सेल थी उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया था, जबकि दूसरा देख रहे हैं हम फाज ग्रोन इन रेडियो एक्टिव P32 विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड ऑफ इनटू डीएनए। फाज के डीएनए में P32 का इनकॉर्पोरेशन और फाज के प्रोटीन में S35 का इनकॉर्पोरेशन उन्होंने किया। इस मीडिया में उत्पन्न इकोलाई में क्रमशः S35 व P32 इंट्रोड्यूस हो चुके थे। इसके बाद अब इन बैक्टीरिया को T2 फाज बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट कराया और प्रोजेनी फेज को नॉर्मल मीडियम में ग्रो किए गए इकोलाई से इन्फेक्ट करा दिया गया। ठीक है। इनॉकुलेशन के कुछ समय बाद वार्नर ब्लेंडर, देखिए ब्लेंडर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ब्लेंडर का काम क्या होता है, सेपरेट फाज कोट एंड फ्रॉम बैक्टीरिया, फाज कोट को ही बैक्टीरिया से अलग कर देता है। ये जो ब्लेंडर हम देख रहे हैं, इनॉकुलेशन के कुछ समय बाद ब्लेंडर की सहायता से इतनी तेज़ी से वाइब्रेट किए गए कि फाज कैप्सिड इन्फेक्टेड होस्ट बैक्टीरिया से अलग हो गए और इसके बाद दोनों प्रकार के फाजिस से इन्फेक्टेड बैक्टीरिया की रेडियो ऑटोग्राफी की गई और उनकी रेडियो ऑटोग्राफी करने से स्पष्ट हुआ कि रेडियो एक्टिविटी केवल उन्हीं बैक्टीरिया में पाई गई जो P32 कंटेन फाज से इन्फेक्टेड थे। जिनमें P32 था उनमें ही, देखिए इसको अलग किया गया तो सेंट्रीफ्यूज किया गया। P32 जो बैक्टीरिया पैट में था उनमें रेडियो एक्टिविटी पाई गई। देखिए आप देखिए जो रेडियो एक्टिविटी का मतलब इंक्रीज रेडिएशन जो हो रहा है, जबकि पाए गए जिनमें P32 कंटेन फाज से इन्फेक्टेड थे। इससे क्लियर हुआ कि फाज का इन्फेक्शन द्वारा केवल फाज का डीएनए ही होस्ट में एंटर करके मल्टीप्लाई करता है तथा न्यू फाज बनाता है, क्योंकि P32 केवल डीएनए में पाया जाता है, कैप्सिड में नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी रेडिएशन नहीं शो हुआ। इस आधार पर हर्शे एंड चेज ने प्रूफ किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। कि किस प्रकार से इन्होंने तैयार किए थे प्रोजेनी से, देखिएगा। S35 से जब S35 से लोडेड बैक्टीरियोफाज का जब बैक्टीरिया से को इन्फेक्ट कराया तो रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, जबकि P32 से लोडेड बैक्टीरियोफाज को जब बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराया गया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया तो रेडियो एक्टिविटी पाई गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें हमने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवेरी एक्सपेरिमेंट और हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। माइक्रोब्स में होने वाली अगली इवेंट्स को हम कंजुगेशन की सहायता से समझ सकते हैं। लीडरबर्ग तथा टॉटम ने 1947 में इकोलाई बैक्टीरिया में सबसे पहले इस प्रकार का जेनेटिक ट्रांसफ़र रिपोर्ट किया। उन्होंने इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन, F पॉजिटिव जिसे हम मेल या डोनर कहेंगे और F नेगेटिव जिसे फीमेल या हम रिसेप्टर बोल सकते हैं, को लेकर किया।
उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक F पॉजिटिव लिया था उन्होंने और एक F निगेटिव लिया था। F पॉजिटिव को मेल की तरह ट्रीट किया, वो मेल की तरह बिहेव करता है। F माइनस फीमेल की तरह बिहेव करता है, मेल या डोनर जिसको हम बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को एक साथ, F पॉजिटिव और F निगेटिव सेल को एक साथ इंक्यूबेट किया और देखा कि F पॉजिटिव का F प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके 2 कॉपी बनाता है, साथ ही साथ F पॉजिटिव का एक या एक F पॉजिटिव जो होता है एक या अधिक सेक्स प्लेयर द्वारा F निगेटिव से अटैच हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और F पॉजिटिव तथा F निगेटिव के बीच एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है, के बीच एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है। अंत में F प्लाज्मिड की एक कॉपी कंजुगेटिव ट्यूब की सहायता से F निगेटिव में चली जाती है। इस प्रकार F निगेटिव भी F पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। हम देख रहे हैं दोनों F पॉजिटिव हो चुके हैं, F पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि प्लाज्मिड कभी कभी मेन क्रोमोसोम से जुड़कर इपीसोम भी बना लेता है, जैसे हम HFR कंजुगेशन बोलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी कंजुगेशन। देखिए कभी कभी ये दोनों जुड़कर क्या बना लेते हैं, इपीसोम भी बना लेते हैं। इस प्रकार के मेल बैक्टीरिया को F पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे HFR बोल सकते हैं, में चेंज होते हुए पाया गया। जबकि जो F क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है जो DNA में पाया जाता है, प्लाज्मिड से होते हैं। F जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है DNA का फ्रैगमेंट होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो इस प्रकार तीनों इवेंट से ये क्लियर होता है कि DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।